अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। आप तमाम नाज़रीन, सहेलियाँ और व्यूअर्स जो इस बार कैमरे के देख रहे हैं हमें, इस शो का हिस्सा बनिए। चलिए आइए मिलकर ईद की खुशियाँ बांटें, बकरा ईद सेलिब्रेट करें। और तो और आज आपको मिलवाएंगे अपने खास मेहमानों से, जिनके साथ हम सहेलियाँ मिलकर आज अपनी बकरा ईद मना रही हैं। क्यों राबिया? बुशरा, ईद हो और ईद पर फन और एंटरटेनमेंट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और इसीलिए आज हमने अपनी व्यूअर्स को एंटरटेन करने के लिए एक फिल्म की स्पेशल कास्ट को बुलाया है। बिल्कुल सही बात की आपने, फिल्म की स्पेशल कास्ट। ना तो खाली हीरो हीरोइन मौजूद होंगे बल्कि विलन्स, एक विलन ही जनाब, दो विलन्स भी मौजूद होंगे। और तो और साथ साथ फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी आज हमारे साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरी सहेली के स्पेशल ईद प्रोग्राम में। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें और आज आपको मिलवाते हैं मंजू मारिया की कास्ट से। जी आज हमारे साथ हीरो हीरोइन भी मौजूद हैं, असद अली और किरण काज़मी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। उसके साथ साथ फिल्म के दो विलन्स भी मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूँ अली रिजवान की और अब्दुल मनान की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। और तो और उनके साथ मौजूद है मंजू मारिया के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी अली राज एंड सारा अली। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम सलाम। आप सबको एक बार फिर से ढेर सारी ईद मुबारक। आपको बकरा ईद मुबारक। किरण, आपकी ईद कैसी गुजरती है? मेरी ईद फैमिली में बस। सर आपकी? जी हमारी जो है बेसिकली होता है कि नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद जो रूटीन चलती आ रही है कि हम जो बुज़ुर्गों ने अपनी ईद की होती है वहाँ करते हैं और फिर सारा दिन वहाँ पर स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट डे फिर हम लोग अपनी जो है वो ईद कुर्बान करते हैं ना। यानी कि देखिए बकरा ईद है ना, तो ज़रा जिम्मेदारी भी ज़रा डिफरेंट हो जाती है। कुर्बानी की ईद है। तो सर आप बताइए, आप तो फिल्म के हीरो हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप समझते हो कि मैं हीरो हूँ तो अब बकरा मंडी में भी जाना मुझे? नहीं ऐसा नहीं है। मैं जो ईद वैसे आम तौर पर हम जो ईद मनाते हैं पूरी रात तो हम उधर ही होते हैं, मंडी में ही कोई ना कोई जानवर सेलेक्ट कर रहे हैं। इस बार भी गए आप? इस बार नहीं जा सके, इस बार बस मूवी भी थी और प्रमोशंस चल रही हैं। इस बार जरा हीरो है ना, इस दफा स्टारडम आ गया बीच में। नहीं ऐसा नहीं है। बस फिर वापस आकर नमाज वगैरह पढ़ के कुर्बानी करके फिर तो मैं सो जाता। मतलब आपने बकरा ड्यूटीज दी थी? हाँ हमेशा दी हैं, हर ईद पे दी हैं। आप बताइए। हाँ मेरे तो सबसे ज्यादा ख्वाहिश होती है मैं ईद पे सो के गुजारूं। आप भी सो जाते हैं, आप भी सो जाते हैं। ये ईद बकरा ईद तो जनाब लेकिन सोने को बारबेक्यू वाली ईद है, पार्टीज वाली ईद है। वो शाम से हो जाते हैं पहले। हाँ सीरियसली, जब सोने का सोचो तो सब कोई ना कोई इधर से आ रहा है, कोई खाने का टाइम आता है उससे पहले आप लोग उठ लेकिन आप जाते लोग इस ईद पे तो बिल्कुल भी मैं नहीं सो पकाती सकते। भी हूँ, कुकिंग भी करती हूँ। वैसे कि ईद पे सबका प्लान होता है किसके हाथ का खाना है, क्योंकि वैसे मैं हाथ नहीं आती, वर्किंग हूँ तो कभी भी ऐसा टाइम नहीं लगता। लेकिन ईद वाले दिन खूब पकवान वगैरह पकाने पड़ते हैं। क्या स्पेशल बनाती हैं? मेरे स्पेशल में जो है बिरयानी अच्छी बनाती हूँ, पुलाव भी अच्छा बना लेती हूँ। आप बताइए अली राज साहब। ईद पे ज्यादा जो मेन टाइम गुजरता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीट, जो जब आपने डिवाइड करना है ना, रिश्तेदारों का हिस्सा अपना वो ड्यूटी आपकी है। वो एक डिवाइड करके प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए ताकि उसकी कबूलियत जो है ना वो एक अच्छे तरीके से हो जाए। कुर्बानी का गोश्त आप बांटते हैं। यस, बेसिकली वो जो है ना डिवीजन के फुकरा का हिस्सा, रिलेटिव्स का और अपना जाती, इसमें रद्दोबदल नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है सब। ये बताइए, जब मैं बात करती हूँ अगेन ईद की, तो आप भी क्या कुर्बानी ड्यूटीज देते हैं? यस, हम कुर्बानी अपनी घर में खुद करते हैं। आप खुद इसके लिए कसाई ढूंढने की जरूरत नहीं है। अच्छा। यस, मैं तो सारा दिन कसाई ढूंढता रहता लगता है आपके पास आप क्या बड़ी भी already दूर है आप ना, कितने बहुत करीबी कसाई हैं। खुद कर लेते हैं। मूवी में भी आपने कुछ लगता है कुछ इनको ज़िबा किया दबा किया तो एक्सपीरियंस है। इनको उठा उठा के फेंका। अच्छा। बड़ा मजा आया मुझे, तो बड़ा एंजॉय किया मैंने इनको मार के, खास तौर पर। अच्छा, मतलब मुझे लगता है कोई पर्सनल ग्रजेस भी निकाले हैं आपने। तो उस बेचारे को लग गई थी एक रेल। हाँ, एक चलिए नोज अब के मेमोरेबल पास। मोमेंट्स पूछेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। Yes. पहली हीरोइन हमने देखी है जो इतनी खामोश बैठी हैं। आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरती है? मेरी ईद अच्छी गुजर जाती है फैमिली में, बस ऐसे ही है। फ्रेंड्स के साथ घूमती हैं, पार्टीज वगैरह, बारबेक्यू पार्टीज? हाँ फैमिली में जो भी है, ग्रिल ये वो, शाम को जैसे भी प्लान होता है तो। लेकिन अब तो आज इस दफा की ईद जो है वो बहुत डिफरेंट है। एक बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। किसी लड़की का कि वो एज अ हीरोइन किसी फिल्म में है और आपकी तो इतनी खूबसूरत मूवी रिलीज हुई है। हाँ तो बिल्कुल। कुछ चेंज या डिफरेंट तो लगता होगा। हाँ बहुत ज्यादा। मुझे लग रहा है कि रात को नींद आ जाती है? ऐसा होता है ना कि आप भरे पर्दे पे आ रहे हैं तो रात को अक्सर नींदें भी नहीं आती। हाँ ऐसा होता है। फोन कर रही होंगी बार बार कि तुम्हारी तो भाई मूवी आ रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारे पास तो भी बिल्कुल टाइम नहीं है कि फोन ना उठा सकें किसी का। साइलेंट पे ही है, हर जगह हमारे इवेंट्स चल रहे हैं। और आप बताएं? डेफिनेटली ईद इस बार तो खैर बहुत ही हटके हो रही है और बहुत ही मज़ेदार हो रही है। और जितना
मतलब पहले रूटीन वर्क ये होता था कि आप सुबह वो मतलब आप एक रूटीन वर्क चल रहा था, लेकिन इस बार जो है वो हमें ईद का जो है वो डबल तोहफा मिला है कि हमने कुर्बानी भी की और प्लस बहुत सारे लोगों से हमें मुबारकबाद भी जो है वो भी रिसीव हो रही है। ऐसा ही है। और जो एक्साइटमेंट है वो एक अलग से है। तो ये बताइए असद अली, आपके जब करेक्टर की बात की जाए मूवी के अंदर, तो आपका करेक्टर है क्या? मेरा करेक्टर एक बहुत शरीफ इंसान का करेक्टर है, जो कि मैं वैसे हूँ। जो कि मैं वैसे मुझे लगा कि जो कि मैं वैसे नहीं हूँ। नहीं, मैं हूँ, शरीफ हूँ बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़े मुझे, तो बस मज़ा आया उसको करते हुए। अच्छा, कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं किया अपने आप नहीं किया, स्पेशल तो किया, लेकिन मेरा कोई गेटअप नहीं था उसमें। बस एक सिंपल सा लड़का है और वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये तो वैसे अजीब बात की इसने, क्योंकि ये अगर मुझसे पूछें तो ये करेक्टर सबसे ज्यादा टफ करेक्टर है इसका पूरे फिल्म में। बड़ी बीवी से प्यार करना बड़ा मुश्किल है। शरीफ इन लोग नहीं मिलते आसानी से। नहीं, एज अ वेरिएशन इसके करेक्टर में थ्रू आउट फिल्म में ना वेरिएशन इतनी ज्यादा है, स्टार्ट के जैसे होता है और फिल्म को एंड जाने तक जो है ना इसके बिहेवियर्स में, इसके साथ जो इंसिडेंट्स होते जाते हैं और इसकी टोन और बिहेवियर्स जो बदलते हैं ना, वो बहुत डिफिकल्ट है। इसको नहीं पता चला, लेकिन बहुत ऑब्वियसली यू एज अ डायरेक्टर कैन बी बेटर, यू नो। लेकिन बहुत अच्छा बस वो कैरेक्टर पागल नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हुआ। अच्छा, असद अभी मनान ने बताया कि उन्होंने बहुत उठा के मारा है आपको, तो आपने नहीं मुकाबला किया? बेचारे डायरेक्टर इजाजत ही नहीं दे रहा था उनके साथ। एक दिल तो मेरा बहुत इंसान नहीं मार सकेगी, यही कहानी है। नहीं, उस टाइम तो मेरा बहुत दिल करा था, लेकिन डायरेक्टर हमारे इजाजत नहीं मिली। फिर मैंने गुस्सा वहाँ भी उतार लिया थोड़ा। अच्छा, आपने थोड़ा सा रिजवान की तरफ गुस्सा उतार दिया। ठीक जनाब, ठीक। ये बताइए आपका जो करेक्टर है वो किस इंटेंस विलनशिप, जब हम बात करते हैं किस किस्म का विलन का किरदार आप निभा रहे हैं, क्या इंटेंसिटी है करेक्टर की? असल में मैं इसका दोस्त ही होता हूँ, बस मेरे ख्याल यहीं तक रहे हैं। आई वाज हिज फ्रेंड, वो मेरे पास ही तो आते हैं। तो जनाब आप बताइए किरण जी, आप तो हीरोइन हैं, तो आपका जो करेक्टर है वो किस किस्म का है? मेरा करेक्टर जो है वो एक थोड़ा सा गुस्से वाली लड़की, नखरे वाली, नखरे उठवाने वाली और सही शरीफ थे वो। थोड़ा सा मतलब क्या कहना चाहिए, झगड़ने वाली, हल्का फुल्का, मतलब लाडली सी, यस ये कह सकते हैं। डरपोक भी, लाडली सी, डरपोक आपकी दहशत भी इतनी थी। डरपोक थी। तो यानी कि आप रियल लाइफ में भी नाज नखरे उठवाती हैं अपने? हाँ, कुछ ऐसी ही हूँ। जरा लाडली हूँ, घर में भी, फैमिली में भी। नाम भी तो देखे ना, किरण काज़मी है। हाँ, यस। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब मैं बात करती हूँ दूसरे विलन की, जो कि एक्चुअली बैकअप, जैसे कहते हैं बैकअप प्लान में एक और विलन होते हैं और जो लीड में होते हैं, अली रिजवान साहब आपको इस मूवी में नजर आएंगे जनाब। तो ये बताइए आपका जो करेक्टर है वो किस किस्म का है? बेसिकली एक एस्ट्रोलॉजिस्ट है जो कि इस पूरी कहानी को लेके चल रहा होता है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी। और जी, और बेसिकली जो जितने भी ये साहिबान यहाँ बैठे हुए हैं इनको लेके घुमा रहा होता है और बता रहा होता है कि ये चीज़ें कैसे करनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। लेकिन बस उसी को लेकर वो चलते हैं और करेक्टर जो है वो फर्स्ट हाफ में तो आपको कभी आता है कभी चला जाता है, लेकिन इनको घुमाया बहुत है और कोशिश पूरी की है कि इनको घुमा के रखूं। लेकिन अब देखें कि आप यानी कि आपकी एस्ट्रोलॉजी सही तरह काम नहीं आती मूवी पे बाय द एंड ऑफ द टाइम। काम पूरा किया है, काम पूरा किया है, मैं कह सकती हूँ, आई कैन हैव अ हंच अबाउट इट। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है, यानी कि आपने जिस तरह बात की कि यू आर एक्टिंग एज अ विलन एंड आल्सो यू हैव योर रोल एज एन एस्ट्रोलॉजर इन द मूवी, सो यानी कि यू आर ट्राइंग टू प्ले माइंड गेम देम, साइकोलॉजिकल गेम्स एंड ट्राइंग टू कनेक्ट देम एंड होल्ड देम। नाइस, बड़ा ट्विस्ट है भाई ये तो। राबे बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, इंटेंस हो रहा है। ये बताएं, जब हम बात करते हैं शूटिंग डेज की, मूवी कितने दिनों में कंप्लीट हुई आपकी शूट? बेसिकली हम लोगों के डेज़ जो हैं वो तो तकरीबन आप समझ लें कि कुछ तकरीबन 85 डेज़ के करीब हमारी फिल्म कंप्लीट हुई थी, लेकिन इट्स टेन्योर फ्रॉम 1.5 ईयर, जिसने सुकून से, क्योंकि हमें डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट लोकेशंस चाहिए थी। जैसे हम गिलगित बल्तिस्तान गए, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप जब फिल्म में देखेंगे तो वो एक, जब स्क्रीन खुलती है आपको पता चलता है यार पाकिस्तान बहुत खूबसूरत, नो डाउट। तो वो देख के ऐसे लगता है कि जैसे, और हमारा तकरीबन कोई 35 डेज का शूट वहीं पर था, कंसेक्टिव। वहाँ पर हम लोगों का बेसिक रैंकी भी थी और 35 पर्सन्स ऐसे थे जो कि हम लोग विद वैन्स और सब पूरा ऐसी चीज़ें हमें फेस करने के लिए वहाँ पर मिली कि बस जिसे कहते हैं ना, एक तो ऐसे थे कि जनरेटर 5 दिन में हम शूट कर चुके थे, जनरेटर ऊपर पहुंचा हमारे पास, और उसके बाद ये हुआ जब हम वापसी पे थे तो फिर वो जनरेटर वापस आ गया बगैर किसी वजह। ऐसी चीजें होती है एग्जैक्टली, कभी बारिश हो जाती, कभी कुछ हो जाता है। बेसिक ऑल टाइम जो है वो तकरीबन 1.5 साल लगा हमें। इसमें डिफरेंट सेट्स भी लगे,
यहाँ पर लाहौर के अंदर बहुत बड़े 2 सेट्स लगे हमारे एक सॉन्ग के, और लास्ट हमारा एक्शन सीक्वेंस था। अच्छा, आइटम सॉन्ग भी है मूवी में? इट्स काइंड ऑफ आइटम। नहीं, मैंने देखा है वो प्रॉपर आइटम सॉन्ग ही है, काइंड ऑफ ना कहें। ये बताइए आइटम सॉन्ग का जो म्यूजिक है वो किसने दिया है? हमारे फिल्म के जो राइटर हैं जी, बेसिकली वो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, अहमद मेराज साहब। बहुत अच्छा। कितने गाने हैं ये मूवी एक में? बड़ी मजे की चीज है, मैं आपको बताऊंगी कि इट्स मेलोडी। इस फिल्म में 6 सॉन्ग्स हैं Okay. और आफ्टर लॉन्ग टाइम फिल्म में इतने ज्यादा सॉन्ग्स हैं। मतलब आप देखें, अब हम बहुत जल्दी में हैं, हम कहते हैं जल्दी जल्दी करो यार, फिल्म यूं शुरू सिर्फ करो। रोमांटिक सॉन्ग्स हैं या कुछ एनर्जेटिक पार्टी टाइप? नहीं, हर टाइप का म्यूजिक हर आपको type। इसमें अच्छा, मिलेगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ना इंटरनेशनल वेस्ट साइड से आया है कि अब गाने जो है ना वो बहुत कम हो गए हैं, जैसे बिल्कुल, नेटफ्लिक्स में आप बिल्कुल देखें। ऐसे ही, ऐसे ही। लेकिन अब देखिए गाने जो है आप लोग ने इसमें डाले हैं तो वेरिएशन दोबारा लेकर आए हैं नहीं, ताकि आप smooth और एक मुझे ये gradual बताएं, तरीके से जो है ना आपको आप क्या end की ये नहीं तरफ लगता कि वेब सीरीज हो गई या नेटफ्लिक्स हो गया, मैं यहाँ पे ये कुछ नहीं कहूंगी, बट इट्स टाइप ऑफ ड्रामा। जाएं? या फिल्म इज डिफरेंट। फिल्म शुड हैव सॉन्ग्स एग्जैक्टली। आपको ये अट्रैक्शन हमेशा पब्लिक को देनी चाहिए कि फिल्म देखनी है तो सिनेमा जाओ। नेटफ्लिक्स पे अगर टीवी पे सब कुछ दिखाओगे तो आपको पता है कि इंडस्ट्री है जो पूरी तबाह हो रही है। अच्छा सारा, आपका पर्सनली कौन सा फेवरेट सॉन्ग है इस मूवी का? मेरी जान। मेरी जाना। आपका भी जनाब आप बताइए। बिल्कुल, मेरा तो है ही है। मेरी जाना जाने बहार। अच्छा, मेरी जाना में तो है ही। मेरी जाना है, ऐसा क्यों है? तो जरा गा के भी बता दीजिए, ऐसा हल्का सा मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कि गाने की जो स्टेटमेंट है, अंतर है वो क्या है? ऐसे है वो, मेरी जाना मुझे ना भुलाना, मेरी जाना। उसके बाद तुम क्या कहती तो ये आप अंगड़ाइयाँ विलन के लिए गाए देते हो। मूवी में? अटकेलियां करते हो। गाएं प्लीज गाएं। इसमें मैंने डांस सारा भी खुद किया। बड़ा अच्छा गा रहे हो। जरा अब डांस डांस करने तो में कहूँ या नहीं बैठे नहीं क्या, लेकिन बैठे-बैठे ही कुछ। बैठे जरा भंगड़े स्टाइल में जरा गाना गा के सुनाए। सपोज आप मूवी में ही हैं, हल्का सा रख बस के वो गाएं। आगे में आ आगे जाए वो वापस मुझसे किरण नाराज के होती है और मैं बस मुझे लगाता मना हूँ, रहा है ना। मेरी जाना मनाएं, मुझे जैसे ना किरण नाराज हुए और आप मनाएं। भुलाना, मेरी जाना। जी जी प्लीज करके दिखाए ना मुझे अच्छी सी एक एक्टिंग। दिन रात आज हम भी देखना चाहते हैं लाइव। अच्छा, आपका कौन सा फेवरेट था? मेरी जाना ही है कि वो अच्छा, है आप इसी भी पे। बीच में ही एक विलन। अच्छा, आप भी हैं इस सॉन्ग में? नहीं, मैं इस सॉन्ग में नहीं हूँ। अच्छा। इस सॉन्ग में ये और एक किरण है। तो फिर आप भी गुनगुना दें अगर आपका फेवरेट है। मेरी जाना बस मुझे सुनना और इनको देखना अच्छा लगता क्योंकि इसमें गिलगित बड़ा खूबसूरत आया है। ये भी लोग भी आए हैं लेकिन वो आगे इनका इस सॉन्ग में ना एक खुशी है। कुछ सॉन्ग्स होते हैं ना जिसमें आपको वाइब्स आती हैं हैप्पीनेस की। शुक्र है इन्होंने हमें भी देख लिया। गिलगित को नहीं देखा। गिलगित खूबसूरत आए लेकिन जो किरण है असद अली है, किरण का नाराज होना, किरण का बार बार कान पकड़ना, इसको मारना मुझे अच्छा लगा। और अभी हम लोग कराची से आ रहे थे, आपने कराची बीवी से से मार भी खाई है मूवी में। मार तो बहुत नाराज खाई भी है। थी, ये मनाता है। आप सबसे मार ही खाते जा रहे नहीं हैं। नहीं, हीरो थे मैंने आप। सिर्फ विलन से मार इतनी खाई है। शराफत, ये तो गलत इम्पैक्ट जा रहा है। जो किरण मुझे ये कान बताइए, पकड़ती है ना किरण, बड़ा अच्छा आपका लगता फेवरेट सीन कौन सा मूवी का? मेरा फेवरेट सीन एक सीन है, उसमें मैं प्रेग्नेंट होती हूँ और असद मुझे मतलब बड़े प्यार से लेकर आता है। तबीयत ख़राब होती है मेरी, मुझे उठाता है, बेड पे बिठाता है और वो मतलब केयर करता है। वो मेरा सबसे फेवरेट सीन है। है। आप बताइए अली साहब, जब आपसे बात की जाती है तो आप बताएं आपका फेवरेट सीन कौन सा है मूवी का? मेरा फेवरेट ये है कि इसमें एंड पे ना एक डायलॉग है, एक्चुअली वही हमारा मैसेज भी है कि इंसानियत जो है वो मारने से नहीं बचाने से बचती है। तो वो बहुत, और उन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया था असद ने। तो उसमें जो मैसेज जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंसानियत को जब आप फोके देते हैं और इंसानियत जब आपकी इंसानियत को मतलब क्या है जब वो डिफ़ाइन किया जाता है ना, तो वो बड़ी खूबसूरत चीज़ उन्होंने बयान की थी। मुझे बताएं अब्दुल मनान, आपका फेवरेट सीन कौन सा है? मुझे तो लगता है मनान कहेंगे वो सीन जिसमें उन्होंने असद को पीटा है। क्योंकि जब से आए आप यही कह रहे हैं। वो सीन जिसमें ये सब आते हैं और आप सबको मारते और मैं एक ही ये उड़ के जाते हैं, वो कमाल का सीन है। और एक और सीन है जिसमें असद को एक मेरी किक पड़ती है, क्या बात है। वो कहीं जेन्युइन भी लग जाती है हल्की सी नोज के ऊपर, तो उसका मुझे अभी भी अफसोस है। मैं स्टिल जब मुझे याद आता तो मैं इससे सॉरी कर लेता हूँ, यार प्लीज माफ कर देना, अनइंटेंशनली इट वाज हैपन। जब डायरेक्टर साहब से बात की जाए तो डायरेक्टर साहब को बहुत सी कहानियां पता होती है अपने स्टूडेंट्स की, अपनी टीम की। ये बेसिकली द बॉस। हाँ, ये बताइए सबसे ज्यादा शरारती कौन है सेट पे? सेट पे वैसे मैं शरारत करने नहीं देता था। प्रैंकस्टर कौन था जो बहुत शरारतें की हैं जिसने? ये अब्दुल वो लग भी रहा है। यस सबसे ज्यादा ये। बाकी तो ओबीडिएंट थे सारे।
लेकिन क्या ये शरारतें करते थे ये होता ये था कि हम सेट कर रहे हैं, टेक ले रहे हैं, और अब गिलगित में हम टेक ले रहे हैं, उसके बाद अब इसकी टेक आनी है, तो मनान को देखा तो मनान 300 फुट ऊपर चढ़ के जो है ना सेल्फियाँ ले रहे हैं तो मैं शाउट करता था इधर आओ जो है ना, तो ये फिर वापस आ जाना, एक्सक्यूज करना, फिर करना, उसके बाद फिर जो है ना ये यानी फुल कैजुअल, जैसे बच्चों की तरह। यस 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 एग्जैक्टली। मुझे सबसे ज्यादा इनको तंग करने का मजा आता है। किरण का बताइए। किरण बहुत ओबीडियंट एंड सबसे बड़ी बात है कॉल टाइम पे जो है ना सेट के ऊपर होती है। हाँ जी, वो Punctual बैक है। यस पंक्चुअल। ठीक है, असद का बताइए जी। असद अली जो है सिर्फ सेट में आने में आधा घंटा लगाता था लेट, लेकिन उसके बाद जो है ये वाहिद पूरी टीम में जिसके यानी मेरे साथ जो है ना इसका स्टेमिना बहुत स्ट्रांग है, एनर्जेटिक। यानी रात को 2:30 बजे तक भी अगर एक टांग पे खड़े शूट चल रहा है, सब थक गए हैं, आवाज़ार हो गए हैं, लेकिन ये जो है ना इसने पैकअप की कॉल से पहले उफ भी नहीं करनी। अच्छा, हमें अली रिजवान का बताए ना, ये जो मूवी में माइंड गेम्स खेल रहे थे तो सेट पे तंग नहीं करते थे आपको? मुझे सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा ना इसके सीन्स पे लगा, अच्छा, क्योंकि बेसिकली इसके सीन्स जो थे ना बहुत टफ सीन थे, डिस्क्रिप्टिव थे। बाकी तो ज़्यादातर स्क्रीन प्ले में जो मैं खेला हूँ, देखिए स्क्रीन प्ले में ना वो स्क्रीन प्ले में ना मुकालमे बहुत कम होते हैं अच्छे स्क्रीन प्ले में, तो इसके जो सीन्स थे उसके अंदर डिटेल लाजमी थी, डिटेलिंग लाजमी थी, तो उसने काफ़ी टाइम लिया राइटिंग में भी, उसने फिर शूट पे भी, रिहर्सल्स में भी। तो इसके सीन्स हर स्टेज पे बोरिंग थे, लेकिन जब स्क्रीन पे आए तो सबसे ज्यादा मजेदार सीन थे। ये बताएं मुझे, रीटेक्स कौन लेता था? अब्दुल मनान। अच्छा, अब्दुल मनान साहब ने बहुत तंग किया भाई। मुझे मजा आता था। अच्छा, मजा आता था। सही है, वो भी बात पक्की है, यानी कि आप दोबारा भी उन्हें कास्ट करेंगे तो आपको तंग करेंगे। ही इज टू मच सबसे ज्यादा लेट कौन आता था इनमें से? लेट नहीं, ऐसा कोई भी अब आप अपने शागिर्दों की इतनी भी तारीफ ना करें, कुछ तो बताएं हमें। नहीं, मुझे किसी ने भी तंग नहीं किया लेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी टीम ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी, और गिलगित में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारे अंडर ही थे ये। लेकिन लाहौर में जो है ऐसा है, वहाँ ज़्यादा हीरोइन की टेंशन होती है, लेकिन ये सबसे पहले पहुंची होती थी। हाँ, आप बताइए, आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा पंक्चुअल कौन था, लेट कौन आता था? नहीं, मुझे लगता है सभी पंक्चुअल थे, किसी ने हमें तंग नहीं किया टाइम के उसमें, मैनेजमेंट में किसी ने तंग। और आपकी किसके साथ सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग रही जब आप गिलगित या आउट ऑफ लाहौर ट्रेवल करके शूट करते थे? मैं एक बात बताती हूँ, मुझे तो इन्होंने काम में लगाए रखा ना, इसलिए मुझे सिर्फ टेंशन रहती थी यार, ये इनके फूड का इंतज़ाम है, इनकी ये चीज़ ना रह जाए, इनके सेट्स का इंतज़ाम, इनकी चीज़ें, तो इसलिए मेरी कोई स्पेशल नहीं, वैसे सबके साथ है, मतलब बहुत अच्छी है, असद से, मनान से, किरण से, अली से, सबके साथ मतलब बहुत एक अच्छी कोऑर्डिनेशन रही, और सबके साथ बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, बहुत टाइम हमने इकट्ठा स्पेंड किया। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था जब मैं सुबह सुबह इनको उठाती थी। ये सब तकिए लपेट के कोई अपना ब्रश निकाल रहा होता था, और फिर एक जगह, और वो भी सर्दी में। आप ये सोचें कि नलतर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग विद शूज़, विद सॉक्स, विद जैकेट सो जाते थे। वो हमें कोई 2 घंटे मिलते थे, और सुबह सुबह पानी नहीं मिलता था कि जहाँ पे जाके इन्होंने फ्रेश होना है, जहाँ पे, और इन्होंने तैयार भी होना होता था। उसके बाद इन सब के हालात इतने बुरे 3 दिन बाद हो गए थे कि वो बड़ी मुश्किल से ना इनको तैयार किया जाता था। फिर वहाँ पे आपको पता है कि स्किन फट जाती है, स्किन टोन चेंज हो जाता है। हीरोइन के साथ हमें बहुत फेस करना पड़ा, क्योंकि उसको तो हमने स्क्रीन पे दिखाना है कि भी वो नहीं ऐसा कुछ हुआ, लेकिन बस ये है कि बहुत अच्छा, मतलब उसको इन सब ने बड़े अच्छे तरीके से, इवन हम जहाँ जैसे होते थे ये सब के सब वैसे ही वहाँ पे हमारे साथ जो है ना आपस में कंप्रोमाइज़ के साथ। कितने घंटे की शूट होती थी पर डे? तकरीबन 8 घंटे तो लग जाते थे सुकून से, लेकिन ये होता था कि वहाँ पर कभी बारिश और कभी कुछ, मतलब बारिश हो गई है, कभी ऐसा हुआ कि प्रॉपर सेट रेडी है, सब कुछ रेडी है, लेकिन किसी ना किसी वजह से शूट कैंसिल हो गई? बिल्कुल ऐसे होता है एक दफा, 2 से नहीं बल्कि 5 डेज हमारे मेरे ख्याल गिलगित में। एक सीन के लिए हम लोग 4 दफा गए, 4 दिन, और जब वहाँ जाते थे बारिश हो जाती थी, और हमें वही लोकेशन चाहिए थी, हमेशा सेम टाइम पे बारिश स्टार्ट हो जाए। एक दफा तो इसने पहले कर्ल करवाए, उसके बाद बारिश हो गई, वो कर्ल खुल गए। अब परेशान है, वहां पे हमें कोई चीज नहीं मिल रही जहां पर हम इनके बाल दोबारा से सेट कर सकें,
तो वो ये चीजें काफी फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता था। आई थिंक आई मस्ट से कि ये एक मेमोरी बन गई होगी अब, इट्स पार्ट ऑफ मेमोरी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। मेमोरेबल मोमेंट्स क्या हैं आप बताइए सर? अच्छा, आपके मेमोरेबल मोमेंट्स इस मूवी के शूट के? मिस मेरी जाना का ही एक सीन है, मैं और किरण का। वो हम लोग जाते हैं, पानी पहाड़ से आ रहा है ऊपर से, ग्लेशियर है वो, उसके बीच में मैं खड़ा होता हूँ और वो डायरेक्ट पानी मेरे ऊपर आ रहा है। तो वो काफ़ी यानी कि ऐसा था कि मेरा सर अंदर बिल्कुल जम गया था उसके अंदर। तो बस अच्छा था, एंजॉय किया। अब तो देख के ज़्यादा मज़ा आता है उसको। ग्लेशियर का पानी था बहुत माइनस पर, यानी कि जो हमारे सामने टीम खड़ी हुई थी वो, उनको ठंड लग रही थी कि हम पानी में मुझे देखकर। लेकिन आप लोग जिस तरह बता रहे हैं -3 टेम्परेचर और इतनी मुश्किलात उस बर्फी इलाके में, अगर आप लाहौरी हैं या कराची से हैं, तो इतने इंटेंस शूट के लिए वो स्पेसिफिक लोकेशन ही क्यों? तो डायरेक्टर ने मार्क की हुई थी सॉन्ग्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो लोकेशन रैकी की हुई थी बड़ी मुश्किल से, वो उन लोकेशन पे प्रॉपर रैकी हुई थी और वहीं पे काम करना था और उसी तरीके से काम करना था। और इसके लिए यही है कि ये टीम ने बहुत बहुत कंप्रोमाइज़ किया साथ में, कहीं थके नहीं है। इवन किरण के पाँव तक जख्मी हो गए थे। मतलब वही पत्थरों पे जाना, वो जहाँ पर हम ऊपर गए, जिस आबशार का ये जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पहुँचने में हमें 1.5-2 घंटे लगे थे। पूरा व्यू पैदल चल के ऊपर गया था और वहाँ जाके हमने वो किया। लेकिन वो बहुत खूबसूरत है। जब उसको स्क्रीन पे देखते हैं तो अब इन लोगों को लगता है यार वाकई हमने बहुत कमाल कर दिया है ना। अच्छा, उन्होंने किया क्या कि इनके साथ तो ये हुआ कि इन्होंने सर्दी में जो है वो इनको ठंडे पानी में किया गया, और मेरा जब शूट था उस वक्त टेम्परेचर रहा था 45, ठीक है, और जो मैंने जैकेट पहनी हुई थी वो -45 वाली थी, और मैं वो पहन के जो है वो शूट कर रहा हूँ, और उन्होंने बिल्कुल हम सबसे ना बदला लिया है, उनको ठंड में मारा है और मुझे गर्मी में मारा। सही है। और जब जैकेट उतारते थे, था मोमेंट यही है सॉरी कि आपको ठंड और गर्मी में मारा, वो यही है। अच्छा, खाली इन्होंने यहाँ तक मेरे साथ यहाँ तक नहीं किया, इन्होंने फिर कहा कि नहीं यार कुछ काम इसके साथ अच्छा हो रहा है, एक और काम करते हैं। इन्होंने फाइट में मुझे उल्टा लटका दिया और उल्टा लटका के बड़े बड़े मतलब डायलॉग से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जोर लगा के बोलने वाले थे। खैर वो जब सीन स्टार्ट हुआ तो एनर्जेटिक था कि जी करने हैं, करते 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 ये हुआ कि खैर जब अल्लाह का शुक्र है कि जब वो सीन ख़त्म हुआ, देन आफ्टर मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई, फिर वॉमिट स्टार्ट हो गई क्योंकि इतनी देर लटक के सीन्स करना, वो करना, देर उल्टा लटके वो तकरीबन जी 15 से 20 मिनट, मतलब वक्फे से कर रहे थे। लेकिन अब बार बार टेम्पो टूटता था कि अगर मुझे उठाते थे जो आपका सारा दिमाग वो होता था कि क्योंकि कुछ डायलॉग से तो मैं उसमें फ्लो तोड़ना नहीं चाह रहा था कि जो एक फ्लो चल रहा है ना उसको चलने दे, अदरवाइज एक्सप्रेशंस लूज होने का चांसेस थे। रीटेक्स कौन लेता था सबसे ज्यादा? इधर इशारा आ रहा है। बहुत बहुत नहीं, दाशी भी दाशी तो माशाल्लाह। तो ये बताइए जो आप लोग के गाने शूट हुए हैं वो ऑब्वियसली उसका जो बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट है वो उस तरह का ही है जो इंडियन मूवीज़ का होता है और हम देखते आए शुरू से। इट्स अ लवली कॉन्सेप्ट। तो वो जैसे यश चोपड़ा की फिल्म्स में होता है, तो वैसा ही कोई आप लोग के बैकग्राउंड स्टोरी माइंड में रखी हुई थी समहाउ या बाय चांस? -3 डिग्री में हीरोइन ने शिफॉन की साड़ी इसमें पहनी पता हुई क्या है। होता है, मैं आपको बताता हूँ। हर म्यूज़िक का, हर गाने का, हर स्टोरी की ना एक थीम होती है, वो रिक्वायर्ड कर रही होती है। इसका डजेंट मैटर कि आप ना यश राज या कोई इंडियन या कोई पाकिस्तानी या कोई नेपाली मूवी को या हॉलीवुड को आप फॉलो करते हैं। बेसिकली होता ये है कि अगर आपकी लाइन रिक्वायर्ड कर रही होती है कि इसको क्या चाहिए, फिर हमने एज़ पर हमारी अवेलेबिलिटीज़ को देख के उस चीज़ को उसके अंदर एडजस्ट करना होता है। क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान एक इतनी खूबसूरत जगह है कि उसके आगे पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ को आप नहीं रख सकते। तो हम जब उधर गए तो वहाँ स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा ब्यूटी जो है ना हमें देखने को मिली। ट्रू। तो वो फिर जब प्रेजेंट हुई तो वो फिर नज़र आई। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। यूजुअली लोग फिल्म्स के लिए भी आउट ऑफ पाकिस्तान अब जाना शुरू हो गए। आप पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरती है और आप उसको एक्सप्लोर करने लगे तो इट्स एन अनएंडिंग एक्सप्लोरेशन। देखिए स्टोरी जब हम लेके चल रहे हैं, स्टोरी में तो गाना कहीं पे भी पिक्चराइज किया जा सकता है। अमेजिंग, यस। लेकिन आपने हमारा एक ये था कि मूवी जब आप देखने जाते हैं ना तो उसमें ये चीज़ दिखनी चाहिए, थोड़ी प्लेजेंट। पब्लिक जब जाती है पहले ही इतनी टेंशन है यार, घरों से इतना, मेरा ख्याल आजकल तो आलू प्याज की लड़ाई नहीं खत्म होती। आलू महंगे हो गए हैं, प्याज महंगे हो गए हैं, सियासत पे बात कर लो, इस पे बात कर लो। तो पब्लिक को कुछ नया चाहिए कि पब्लिक स्माइल भी देना बिल्कुल ठीक बात। वो एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह देखना चाहती है। अब हम बताते चले अपने नाजरीन को और अपने गेस्ट को भी कि हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है डम शरेड्स। हम एक गेम खेलने वाले आप सबके साथ जनाब, तो तैयार रहिए। वो रेडी है? टीम ए टीम बी। यस, ओके। तो डम शरेड्स में ये होगा कि
कि मेरे पास ये बॉक्स है और इसमें कुछ चिट्स हैं जिनके अंदर नाम लिखे हुए हैं पाकिस्तानी ड्रामास और पाकिस्तानी मूवीज़ के। लेकिन असल गेम तो यहाँ से स्टार्ट होती है जब टीम ए अपनी मर्ज़ी का एक चिट उठाएगी और उसमें से जो भी नाम आएगा उसको इशारों से समझाने की कोशिश करेगी टीम बी को। अब आपको समझ आ जाए तो 1 पॉइंट आपका, और यही ऐसे रिपीट होगा टीम ए का टीम बी की जानिब से। तो चलिए जी गेम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असद आपकी बारी, टीम ए एंड टीम बी। आपने बॉल के लिए बताना, पहले हंस लो अच्छी तरह। चीटिंग किसी ने नहीं करनी। अब्दुल मनान की कोशिश है कि वो चीटिंग करे, समझ आ रही है। बताते जरा इधर से यूं करके। ये हमारे साथ भी आप शेयर अपने कर पार्टनर से शेयर करें ना, आप उनसे अपने भी शेयर पार्टनर करो से ना, तो शेयर कर ताकि वो भी सकते हैं। बोलना नहीं है बस। हाँ अभी आप लोगों नहीं को बोल दे जरा, बोल के शेयर पढ़ के सुनाना जरा। आप ही सारा आप ही पढ़ के सुना दे। आसान है, इजी है। सारा कह रही है डायरेक्टर चलिए जी, साहब, अब आप ही आप पढ़ के सुना ही दे। बताएं। ये एक्टिंग का इम्तिहान है। अच्छा यानी ये उर्दू। उर्दू है। नहीं उर्दू नहीं, है। ये उर्दू है ये क्या? उर्दू है। ठीक है। कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड। 2 वर्ड्स है। ड्रामा है। किसी ने बोलना नहीं है, इशारों से बताना है। बताए ना इशारा से। ड्रामा हाँ या ना, क्या मतलब फिक्स हो गया? हाँ जी, यू कैन डू दिस एंड दैट। अच्छा अच्छा Only ओके this and ओके this. ओके ओके मैं जो पूछ रहा हूँ। सॉरी बोलना नहीं है जनाब, बोलना नहीं है, बोलना तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। यानी ड्रामा नहीं है। फिल्म अंडरस्टूड है डेफिनेटली। ओके। देखिए बोलना नहीं है। हाँ जी। देखिए उर्दू है, डायरेक्टर साहब, ठीक है। फिल्म आज है, हम आपके बॉस और हैं। 2 नाम है। 2 नाम। पंजाबी है। उर्दू है ना? भाई उर्दू है। मूवी का कुछ अभी तो आप लोग ने नीचे किया था थम्स अप। नहीं वो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ना, उनका पंजाबी है तो यस और नो? ऑल राइट। ओके। ब्लॉकबस्टर है। मैंने गेस कर मौला लिया। जट है। वाह जबरदस्त। टीम बी ने यहीं पे 1 पॉइंट ले लिया है। अब बारी भी टीम बी की है, तो चलें देखते हैं टीम ए मुकाबला टफ पानी है। में आती है। अब आप लोग ही जीतना है इस बार। मैं टीम ए के साथ हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी टीम जीते भाई। ओह हो हो। मैं चाहूंगी किरण करके दिखाए। जी किरण, आप करें एक्टिंग और आप बताएं कौन सी मूवी है, ये चलो ड्रामा करके है। दिखाओ। आप पूछेंगे तो हम जवाब देंगे ना। सॉरी। अच्छा किरण फिल्म है, फिल्म है। चीख। यस। वाह वाह। देखिए भाई, असद साहब ने ड्रामास भी किए हुए, तो उन्हें कैसे नहीं पता चलेगा कि आप चीख ड्रामा की बात कर वैसे रहे ही हैं। नेचुरल चीख निकली है तो वो समझ गए। इसने फिल्म में चीखें भी बहुत मारी। समझिए। ड्रामा है फिल्म है? चीख इज अ ड्रामा, सबा कमर का और तो बिलाल आप मुझे अब्बास आंसर दे रहे हो फिल्म। वो जानबूझ के गलत बता रहे हैं। का। देखिए ट्विस्ट भी तो हो सकता है ना। हाँ, लेकिन हम हमारे आपको पॉइंट पे सीधी डबल हो रास्ता दिखाना ही लेकिन फिर नहीं भी है। हम मैं जीत चाहता हूँ गए। हम जंगल में जाएं। टीम ए के पास भी 1 पॉइंट आ गया और जनाब टीम बी के पास भी 1 पॉइंट आ गया। अब बारी अगेन टीम ए की है। अब सबर करो तुम। लेट्स चेक। थोड़ा सब्र। पहले तो इनको हम अच्छे अच्छे दे रहे थे ना बस। पहले हंस लो अच्छी तरह। ठीक है, देख लेंगे। जी। इंग्लिश। कोशिश करें कि टीम बी ना जीते जनाब, अगर आप लोग सही। जीतना ड्रामा? है। नहीं आंसर तो ठीक दे रहे हैं ना। फिल्म। फिल्म। और नहीं ड्रामा कह दिया तो फिर ठीक उसने नहीं कुछ नहीं, उन्होंने कह दिया। अच्छा नहीं ड्रामा नहीं है। हाँ। अच्छा कुछ करके दिखाए ना अपने चेहरों से। एक सेकंड ड्रामा है। खामोश मूवी लग रही है। ड्रामा है। नहीं 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 ड्रामा। फिल्म है। हाँ। फिल्म है। हवाई सफर कोई टाइम। हाँ। इससे ज्यादा आसान इशारा कोई नहीं। मैं समझ गई हूँ, मैं समझ नहीं गई। जाऊंगी, मैं लंदन नहीं जाऊंगी। जाऊंगी नहीं, जाऊंगा। जाऊंगा। लंदन नहीं जाऊंगा। ये तो जाएगी ना। बात कर रही है, चेंज कर रही है। हो गया। Is that- हम जीत गए। नहीं, बिल्कुल, टीम बी के पास आ गए जी 2 पॉइंट्स। अब देखते हैं कि टीम ए उनके मुकाबले तक पहुंच सकती है या नहीं। चलिए राबिया। आए जी इनको जरा मुश्किल में डाल देते हैं। आधा मुश्किल इंशाल्लाह। लग तो रहा है कि कुछ मुश्किल आने वाली फिल्म है। लेट्स सी आप फिल्म गेस है। कर सकते हैं या नहीं।
इंडियन है? नहीं पहले फिल्म इंडियन तो है ही नहीं। बता दिया पाकिस्तानी है? जी। यस यस फिल्म है ही ओके, नहीं सच बताना है आप लोगों ने, इशारे सच्चे करने हैं। मनान पे कहूंगा यकीन सच नहीं करना कहूंगा। ना, हम इस तरफ देखते हैं, मनान पे यकीन नहीं। अच्छा इट्स फिल्म है। अब समझ आ गई। ओके उर्दू? एक मिनट उनको सवाल करने देना, हम उनको जवाब देंगे सिर्फ। जी। अब इशारा करके बताऊं कि सवाल तो करने दें इनको। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल में पड़ गए जी डायरेक्टर साहब। वो कुछ और करे वो कुछ और करे। आप किस पे यकीन करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। मैडम प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो हीरो है। ये है। अच्छा किरण किस तरह बता रही है? check मैं करें। वही बना लूं। तो वो तो अंदाजा करें किरण के बताने का तरीका चेक करें इससे जरा। अंदाजा करें एक्टर कौन है। जब मैं एक्टिंग, हाँ तो मैं नहीं, तो आप करके लोगों ने दिखा रहा इशारे सच्चे देने हैं तभी गैस कर ये सकते वो हैं। नहीं, वो पूरी इशारे acting पे है। सच्ची दे रहे हैं, वो अलग बात है। इसकी एक्टिंग में करके दिखा दूं। वो हम भी कितने उनसे सही आसान तो दिए आसान नहीं से जा दे रहे। रहे हैं। मैं आपको कितनी आसानी थी कि ये हम क्या कर रहे हैं? अली रिजवान साहब ये तो पता चल गया ना कि ये क्या है। राबिया, अली रिजवान ये ऊपर से क्या होता है? ये क्या है? ये मुझे भी पता होता तो नाम ले लेता हूँ। ये देखिए देख। अच्छा मैं चाहूंगी आप सब सिर्फ मनान को देखें। मैं हाँ, टर्न बाय टर्न, टर्न बाय टर्न। भाग सैगा? अच्छा किरण अब आप अब करें। किरण की बारी। ये कोई हो गया। बात नहीं, कोई किरण, बात अब नहीं। आपकी किरण बारी। आपकी बारी। बोलना नहीं है No, किरण, no, बोलना listen. नहीं है। किरण अपना चेहरा पकड़ रही है। चलिए जी अली रिजवान आपकी लाश बारी। दोबारा नहीं बननी। बोलना नहीं है, चल देखिए जी। ऐसा जबरदस्त आपको आप बताइए, चलो आप जी। बताइए। जी ये एस्ट्रोलॉजी की तरीके अच्छा, से एक और। बता रहे हैं। जान नहीं है। बोलना नहीं है। किरण आप चीटिंग कर रही है। देखिए Body- डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप लोग। बोलना नहीं है। उत्तों की आंदा है मेरे दिन में। कुछ समझ नहीं आ रही, बहुत मुश्किल तो था। इसका मतलब है ये हार गए हार नहीं गए। चलिए जी, जी, 10 अब आप seconds, दोनों में से 10 किसी एक- मैं टिक इतना टिक 1, जी टिक टिक 2, टिक जानदार टिक 3, टिक Body. टिक 4, टिक टिक जान। 5, जिस्म? टिक टिक 6, जान टिक टिक 7, टिक जाने टिक मन। 8, टिक टिक जाने 9, बाहर, जाने दिल। 10। ऑल राइट चलिए जी, अब बताइए ये आप लोग जो इशारे करती है क्या थे? जवानी फिर नहीं आनी। जवानी मैंने कहा फिर नहीं आनी, बार बार नहीं आनी। ओह माय गॉड। इधर तो लास्ट चीज एक्सप्लेन हो रही थी। ये किस किस्म की जवानी जो यू आ रही है? अली रिजवान आप यू ला रहे हैं, वो यू ला रही मैं है, आपको बताऊं। वो यू कुछ कर रहे हैं। हाँ, सबसे आसान किरण ने किया है कि मेरी जवानी नहीं आई, आपने आके चली गई। सबने कोशिश, और वो तो मुझे अबसुर्दा तरीके से बता रहे थे वो तो। हाँ, अच्छा, वो अच्छा, आसमानी मुझे तरीके बताओ, ये कौन सी जवानी होती यार ये जवानी है तो मतलब कह रहे हैं जवानी बुढ़ापा नहीं है। ये किस किस्म की जवानी है? है? यानी बूढ़े ये लोग तो- नहीं- ये देखिए, बूढ़े ये लोग नहीं- चलते ही नहीं है। ये सारा कुछ दिखाया तो। और मैं क्या आपको यहाँ पर डंडा के लगा दूं? कौन सी फिल्म टार्गेट है? और वो तो ऐसे चले नीचे से जी। करके दिखा रही, मैं तो छोड़ नहीं समझ रहा। जवानी फिर नहीं आनी की मिट्टी पलीत हो चुकी है यहाँ पे। सबसे आगे मजे का बढ़ना किरण चाहिए। का था, ये जवानी रह गई है। शुक्र है जल्दी बता दिया था। चलिए जी कोई बात नहीं, हमने बहुत कोशिश की कि टीम, मैंने तो जनाब बहुत कोशिश की कि टीम ए जीते, लेकिन ठीक है उनको समझ ही नहीं आई, और आप लोग के इशारे भी इतने मुनफरिद थे, इतने डिफरेंट थे। लेकिन मैं आज अनाउंस कर दूं, यहाँ पे मुझे लगता है एक्टर्स बहुत ज्यादा थे, दो थे। विलन्स ने बाजी ले ली आज। डायरेक्टर प्रोड्यूसर को मैं कुछ नहीं कहूंगी, वो एक्टर्स नहीं होते। वैसे वो आपकी ठीक रिजल्ट देके गई थी कि जो अच्छे इशारे करेगा वो विन होगा। हाँ लेकिन देख लें, अच्छा अच्छे इशारे तो आपने भी किए और वो समझ गए, लेकिन कुछ सहरा आपके सर भी जाता है। लेकिन डायरेक्टर साहब आप इनके इशारे नहीं समझ सके, वो ऊपर से आ रहे थे जवानी लेके, वो कहीं और से, वो नीचे से आ रही थी, वो यहाँ से आ रहे। तो खैर है, कोई कोई बात बात नहीं, इन नहीं, कोई दोनों को बात मैंने नहीं, फिल्म हम में विनर्स हरा अनाउंस दिया। करते हैं। अच्छा। हमारी डेमोस्ट्रेट्स बहुत मजेदार हुई, और टीम ए जो है वो जीती नहीं तो क्या हुआ, टीम बी जीती है जी। बहुत अंदर से तो सारे एक ही हैं। एक ही है, एक ही है। चले, ये तो थी गेम। अब हम चलते हैं दोबारा ईद की जानिब। मुझे ये बताइए कि आप सब एज अ टीम बारबेक्यू भी रख रहे हैं, मैंने तो यही सुना है कि आज रात आप लोग बारबेक्यू भी करने अच्छा आप वाले सब में हैं। से फूडी कौन है जो सेट पे बहुत ज्यादा खाना, हर वक्त खाना जिसको खाने की पड़ी मनान होती? मनान खाता है। अच्छा वो तो इशारा कर रहे हैं मैं कि तो वो भी बहुत खाते हैं, यानी कि आप खाते जी हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरी मजबूरी थी खाना। उसकी रीज़न ये कि जब ये करैक्टर मिला था तो ये जो करैक्टर था ना वो एक्चुअली एक था 60+ एज का, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट का था। तो एक्चुअली मुझे अपनी फिज़िक जो है वो वैसे लेकर जानी थी। तो देन आफ्टर जब फर्स्ट हमारा सीन हुआ तो उसमें जो मेरी फिज़िक थी ना वो मुझे कुछ समझ नहीं आई थी कि हम उसको जो है वो जस्टिफाई कर पाएंगे।
देन आफ्टर ये हुआ कि फिर मुझे खाना शुरू किया मैंने, ताकि अपना वेट बढ़ाना था, और मैंने तकरीबन 10 to 12 kg जो है वो वेट अपना बढ़ाया। वेट बढ़ाने के बाद फिर उसको मैंने शूट किया। तो इसलिए होता था कि सेट पे जो मुझे कुछ मिलता था खाने को, और मैं वो बहुत खाता था। मनान, आपकी तरफ भी काफ़ी लोग इशारा कर रहे थे। मैं तो खाना ज़रूर खाता हूँ, लेकिन मैं बड़ा सिलेक्टिव सा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। देख के नहीं लगता, या तो आपने बहुत मेंटेन किया हुआ अपने आप को, अच्छी बात है। किया, नो डाउट। मैं नो फिजी ड्रिंक्स, नो इवन कॉफ़ी वगैरह नहीं। चाय भी नहीं पीते आप? नहीं, आई डू। मेरी सहेली के सेट पे तो आपने चाय पी। शूट पे तो मनान के हिस्से की कोक भी मैं पी लेता था। ये चीजें मनान पूरा एक मेडिकल स्टोर होता था। मनान के बैग में मुझे ये डोरेमोन कहते थे। मेडिसिन, नेल कटर, कोई भी चीज आपको चाहिए वो मनान के पास अवेलेबल है। पिंक पैंथर का गैजेट बैग। एग्जैक्टली, इसने कहवा गरम पीना है, चाय भी ठंडी करके पीनी है, पानी। ये सब मुझे इसी तरह। ये सब आपने कहाँ से सीखे? ये मुझे एडवेंचर का शौक है ना, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ ये हाई क्या क्या रखते हैं आप अपने एडवेंचर बैग में? अब मेरे पास ये सब चीजें होती हैं, ये फर्स्ट एड किट होती है जिसमें पायोडीन, नेल कटर भी होता है, सुई धागा भी है। बोल के वो काम आया था इधर नलतर में जाके। आई थिंक वो झील के अंदर ना इनका जो एक पल्लू है ना वो डिप हो जाता था, तो उस वक्त फौरन आई गॉट इट। वो एग्जैक्टली जब ड्रोन शॉट पल्लू खींचना, तो उसके लिए मेरे पास वो थी, धागा था। यस, धागा था, वो धागे से फिर उन्होंने वो एक गुड स्ट्रेटजी। इवन वहाँ पे हमारा कुक भी, एक शेफ जो था वो इंजर्ड हो गया था, उसको शायद ऊपर से नीचे आते हुए कोई चोट आ गई, तो वो फौरन मेरे पास पड़ी थी पायोडीन और कोई चीज़ें। बोल गई, बड़ा खुश हुआ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इवन ये पोन्स्टॉन और ये ब्रूफिन और इस तरह की जो पैराडोल स्पेशली, ये मैं लाया अपने लिए था, लेकिन सारी इनको खिला दी। अच्छा, ये बताएं कि कंजूसी भी करता था, दवाई देते हुए ना 10 दफा मुंह इसका ना ऑफ होना है। जाहिर है वो गौर से देखता था। आगे जाके पैराडोल जो है वो एजियंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ना, समझ जाएं। फिर ये बताएं किरण, ऑफ द रिकॉर्ड मेरी आपसे जब बात हो रही थी तो आप बता रही थी कि कुछ 1-2 सीन्स में ऐसा भी हुआ कि आप 1.5-2 घंटे के लिए नम हो गई थी, इतनी सर्दी थी, तो तब क्या हुआ था? जरा वाकया हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ, एक तो असद ने आपको बताया ना जो आबशार वाला, वो पानी ग्लेशियर का था और वो बहुत हाइट पे था और टेम्परेचर भी माइनस था। उसमें मैं पानी के अंदर हूँ और काफ़ी टाइम, कितने घंटे हम पानी में बैठे रही हूँ मैं, और मेरे पाँव भी सारे ज़ख्मी हो गए थे क्योंकि नीचे पत्थर थे सारे, और मुझे बिल्कुल नहीं पता, वो इतनी मतलब शिवरिंग, और वो स्टार्ट में बिल्कुल फ्रीज़ हो गई थी। एक वो सीन और एक और सीन है मेरा, वो ट्रेलर में शायद आपने देखा होगा, या उसमें मैं पानी में डिप होना है, ब्लैक साड़ी में ना, वो पूरा मैं पानी में डिप होती हूँ और वो पानी इतना ठंडा था, पूरा डिप हुई, फ्रोजन, या वो पूरा पानी में डिप हुई हूँ। और उसके बाद मुझे 2 घंटे, मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने मुझे कैसे संभाला है, कैसे मुझे दोबारा जिंदा किया है, क्या किया है। तो उधर क्या कुछ होता था, हीटिंग सिस्टम वगैरह? मैं आपको बता दूं, थोड़ा डिस्क्राइब करें। ये ना जब हम ये सीन लेना था ना, एक्चुअल वो शॉट था, पानी के अंदर शॉट लेना था हाथ का, और वहाँ पे ना बहुत शीशे जैसा साफ पानी था डेफिनेटली वहाँ, तो ठंडा बहुत था। अब मैं बोलते बोलते डर रहा था कि यार अब मैं इसको कैसे जो है ना कि पानी में कहूँ। मैंने कहा अच्छा ये पानी में अगर ये बैठ जाए ना, देखो किरण तुमने पानी बड़ा तसल्ली से तुमने तरीके से कि बैठना है और अब ये पानी के अंदर जाना है। मैंने कहा हाँ पानी के अंदर जाना है, कुछ नहीं, बस आपने ना हाथ ऐसे करना है। और अच्छा मैंने अपना वो आईफोन था क्योंकि, और वो जो है ना उस टाइम पे पोजीशन थी कि पानी के अंदर जो है ना वाटर, असद को और 1-2 और कैमरामैन डीओपी को कहा कि आपने मैं से तैयार है। अब डीओपी भी अंदर नहीं जा रहा, पानी ज़्यादा गहरा तो नहीं था, अभी इतना कह नहीं था ना, तो इसकी मुझे आवाज़ आई, हाँ जी अली टेक ले लो। तो ना मैंने यूँ देखा तो जंप अंदर करके ये जाके ना ऐसे करके लेट गई वहाँ पे पत्थर पे जैसे बताया। और इसे ना मैंने ना फिर वो ये थैंक गॉड के इसने जो है ना दोनों ने कैमरास ऑन किए हुए थे, वो टेक ले, फिर उसके बाद साउंड के साथ मैंने फौरन किया। और ये 1 टेक एक्शन है, और 1 टेक एक्शन के अंदर वो लिया और वो सॉन्ग के अंदर लगा हुआ है। वो आप देखना, हम तो जरूर देखेंगे। लिटरली माय क्यूरियोसिटी हैज बीन अराउज्ड। और ये जब बाहर निकली तो इसके अंदर जुड़ेल आ चुकी थी, फिर मूवी में ट्विस्ट आ गया, समझ गए। बहुत कोऑपरेटिव है, हम लोगों ने मतलब सब ने एक दूसरे के साथ बहुत मतलब अच्छा टाइम गुजारा है। मतलब अगर कोई बीमार हुआ है या कोई मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो
एज अ फैमिली आप लोग ने like लोग हाँ, ऐसे ही गए थे कि family। जैसे सब घर वाले हैं। घर वाले, बिल्कुल क्योंकि पता ही इतने नहीं चल दिन रहा था। साथ रहे हैं, हमें तो ऐसे जैसे कि हम अपनी फैमिली में हैं। दोबारा अगर आप लोग को मौका मिले इकट्ठे काम करने का तो क्या आप लोग करेंगे? जरूर, मैं तो जरूर करूँ। हम तो करेंगे अगर हमारी प्रोड्यूसर साहबा करना जी हम कहेंगे पुलिस साहिबा एक और प्रोजेक्ट निकाले, शायद यू नेवर नो के पार्ट 2 आ जाए मंजू मारिया का। ऐसे ही है। मुझे ये बताएं, मैं तो ये पूछना ही भूल गई कि मंजू मारिया के पीछे कहानी क्या है? मंजू कौन है, मारिया कौन है? क्या ये हीरो हीरोइन तो नहीं फिल्म के? ये भी तो जरूर suspense है। बताइए। नहीं, ही इज मंजू। ओके, द विलन। यस, द विलन इज मंजू। और मारिया कौन है? मारिया इज हीरोइन। अच्छा, आपने दोनों के नाम इनिशियल सेम रखे हैं। गुड वन, गुड वन। अच्छा, आपने विलन और हीरोइन का तो बता दिया, हीरो का क्या नाम है? समीर। समीर। और जो हमारे दूसरे विलन है? इनका नाम एडम। एडम, अच्छा एस्ट्रोलॉजर है जी, एडम है। और बड़ा ही आपने यूनिक अपना एक करेक्टर रखा है, गुड वन। मुझे ये बताएं सर, जब मैं आपसे बात करती हूँ फ्यूचर में आप और जब प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आप क्या सोचते हैं कि आप किन एक्ट्रेसेस के साथ काम करना पसंद करेंगे? एक्टर्स सबके साथ काम करूंगा इंशाल्लाह, जिसके साथ कोई one favorite? दो तीन तो होंगी माइंड में। नहीं, ऐसा तो कुछ माइंड में नहीं है, बस अभी फिलहाल तो चल रही है ये सिर्फ किरण काज़मी के साथ करेंगे? अच्छा लगा मुझे किरण के साथ काम करके, बहुत कोई अच्छा हो लगा, जो बहुत इस वक्त enjoy किया। entertainment- कोई ऐसी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है, कोई एक्ट्रेस आप उनके साथ अगर? कुबरा खान है और हानिया आमिर है, बहुत ज़्यादा है हमारे इंडस्ट्री में, तो जाहिर है बिल्कुल। काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं। तो अगर मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर। जरूर, व्हाई नॉट। आप बताइए किरण, जब आप दूसरे प्रोजेक्ट्स में आगे जाएंगी तो आप किन एक्टर्स के साथ काम करना पसंद करेंगी? वैसे तो सभी बहुत अच्छे हैं, जिसके साथ भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह जरूर करूंगी। ख्वाहिश किसके साथ? वहाज अली। जस्ट वहाज अली? नहीं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये है कि वहाज अली। गुड वन, थैंक यू जी। अच्छा मनान, आपकी हमने सुना एक मूवी थी जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि वो प्रोड्यूसर यहाँ नहीं है। वो यहाँ होता तो रिलीज करता। कितना टाइम हो गया? इट्स बिन मोर देन 10 years। 10 years? 10 years लॉन्ग टाइम। लेकिन वो उसके अंदर कुछ सीन्स हैं, बस उन्होंने वो उसको पिक्चराइज करना है। वो उसके आपकी बाद फर्स्ट फिल्म थी? दैट वाज माय फर्स्ट मूवी। यस। आप सबको अगेन फिर से बकरा ईद मुबारक। हम सहेलियों को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अगले दिन।